एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। रामपुर एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन वहां की किस्मत बहुत ही खराब थी। गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू बहुत ही अच्छा इंसान था और वो हमेशा दूसरों की मदद करता था, लेकिन उसकी किस्मत कभी भी उसके साथ नहीं थी। रामू के पास सिर्फ एक छोटी सी खेत थी जिसमें वह खेती करता था। उसकी पत्नी सीता और उसके दो छोटे बच्चे मोहन और गोपाल थे। सीता हमेशा अपने पति का हौसला बढ़ाती थी और कहती थी, रामू मेहनत करते रहो, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। लेकिन रामू को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि किस्मत कभी कभी बहुत निर्दयी होती है। हर साल बारिश होती थी, लेकिन कभी कभी बारिश इतनी कम होती थी कि फसलें सूख जाती थी। इसी तरह पिछले साल भी उसकी फसलें सूख गई थी और वह कर्ज में डूब गए थे। एक दिन एक गांव में बड़ा त्योहार आया। सभी गांव वाले त्योहार की तैयारियों में व्यस्त थे। रामू और सीता ने भी तय किया कि वे इस बार अपने बच्चों को त्योहार का आनंद दिलाएंगे, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। रामू ने सोचा, मैं थोड़ा बहुत पैसे बचाने की कोशिश करूंगा ताकि बच्चों को त्योहार पर मिठाई और नए कपड़े दिला सकूं। उसने खेत में मेहनत की और छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे जमा किए। उसने सोचा कि अगर वह और मेहनत करेगा तो शायद उसकी किस्मत भी बदल जाएगी। त्योहार का दिन आया। गांव में रौनक थी। सभी लोग खुश थे और बच्चे खिलौने और मिठाई की दुकान के पास दौड़ रहे थे। रामू ने अपने बच्चों को मिठाई खरीदने का वादा किया था। वह बच्चों को लेकर बाजार गया। वहाँ उसने देखा कि उसके जेब में केवल कुछ पैसे ही हैं। उसने सोचा, मैं बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ी सी मिठाई खरीद दूंगा। जब रामू ने मिठाई की दुकान पर जाकर मिठाई देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, मैं थोड़ी सी मिठाई और कुछ खिलौने खरीदूंगा। लेकिन जब उसने दुकानदार से कीमत पूछी तो उसकी खुशी एक पल में उदासी में बदल गई। उसकी जेब में पैसे काफ़ी कम थे। उसने सोचा, शायद इस बार भी मुझे अपने बच्चों को निराश करना पड़ेगा। लेकिन उसी समय एक धनी व्यापारी गांव में आया। उसने रामू को देखा और उसके बच्चे को मिठाई खरीदते हुए देखा। व्यापारी ने रामू से कहा, क्यों भाई, क्या तुम इन बच्चों को मिठाई नहीं खरीद सकते? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं मेहनत करके कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यापारी ने उसकी ईमानदारी को देखा और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मिठाई और खिलौने दिलाने में मदद करूँगा। ये बच्चे तुम्हारे मेहनत के फल हैं। रामू ने आश्चर्य से देखा। व्यापारी बच्चों को मिठाई और खिलौने दिए। बच्चों की खुशी देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से रामू की किस्मत धीरे धीरे बदलने लगी। व्यापारी ने रामू को देखा और उसे अपनी फसल की देखभाल करने के लिए रामू को काम पर रख लिया। रामू ने मेहनत से काम किया और वह जल्द ही व्यापारी का सबसे विश्वासी किसान बन गया। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे अपनी किस्मत बदलने का मौका दिया। उसके पास अब पैसे आने लगे और उसने अपने खेतों में और फसल उगाने की योजना बनाई। सीता ने भी उसका साथ दिया और बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और मिठाई खरीदने लगे। धीरे धीरे रामू का नाम पूरे गांव में फैलने लगा। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे और उसे एक अच्छी पहचान मिलने लगी। अब रामू ने अपनी स्थिति को सुधार लिया था। उसने अपने गांव के अन्य गरीब किसानों की भी मदद करना शुरू किया। रामू ने गांव के लोगों को बताया कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने से किस्मत कभी भी बदल सकती है। उन्होंने एक छोटे से संगठन की स्थापना की जिसमें गांव के गरीब किसानों को एक साथ लाया। ये सभी मिलकर खेती करते थे और अपनी फसल को एक साथ बेचते थे। कुछ ही सालों में रामू का गांव समर्थन होने लगा। अब गांव में खुशहाली का माहौल था। बच्चे स्कूल जाने लगे और गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। रामू और सीता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। समय बीता गया और रामू अब गांव का सबसे सम्मानित किसान बन चुका था। उसकी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया था, लेकिन उसने कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा था। उसकी कहानी अब गांव के बच्चों को प्रेरित करने लगी।
सभी जानते थे कि मेहनत और ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अंत में रामू ने सबको यह सिखाया कि किस्मत हमेशा आपके साथ नहीं होती, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो एक दिन आपकी किस्मत भी आपके साथ हो सकती है। गांव वाले रामू को बहुत पसंद करते थे और उसे अपनी प्रेरणा मानते थे। रामू ने सबको यह समझाया कि जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन अगर हम सकारात्मक रहकर मेहनत कर रहे हैं तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है। इस तरह रामू ने अपने जीवन में जो भी कुछ पाया वह उसकी मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच का परिणाम था। उसने सबको यह सिखाया कि गरीब होना बुरी बात नहीं, लेकिन मेहनत और लगन से अपनी किस्मत को बदलना ही असली सफलता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।